गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। 22 जुलाई 2025 पेटालुमा अमेरिका में बाबा जी और हुजूर जी द्वारा दिए गए परमार्थ से भरे और विस्तृत सवाल जवाब। हर जवाब दिल को छूता है और आत्मा को गहराई से छू जाता है। कई सवालों के जवाब हुजूर जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से दिए, जो संगत के मन में घर कर गए। आइए सुनते हैं। पहला सवाल एक युवा लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या गुरु को हमारे हर भाव, हर सोच और हर कमजोरी का पहले से ही पता होता है? बाबा जी ने बहुत शांत होकर उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, गुरु तो अंतर्यामी है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की आंखों से ही समझ जाती है कि उसे भूख लगी है या वह दुखी है, उसी तरह गुरु तुम्हारे भाव भी बिना कहे जानता है। लेकिन याद रखना, गुरु देखता सब है पर तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक हम खुद उसके आगे समर्पण नहीं करते। जब तुम आंखें बंद करके सच्चे भाव से एक बार पुकारते हो तो वो दौड़ा चला आता है। गुरु का काम बस देखना नहीं, राह दिखाना और थामना भी है, और वो तब करता है जब तुम तैयार हो भीतर से। प्रश्न, हुजूर जी, क्या हमारी आत्मा सच में सद्गुरु से जुड़ सकती है या ये सब बस मन की कल्पना है? उत्तर, बेटा, कल्पना वो होती है जो टूट जाए, पर आत्मा और सद्गुरु का रिश्ता ऐसा नहीं जो समय या सोच पर टिका हो। ये रिश्ता धड़कन और रोशनी से बना होता है। हर बार जब तुम प्रेम से सिमरन करते हो, हर बार जब तुम सेवा में लीन होते हो, तो तुम वो रिश्ता और गहरा करते हो। ये जुड़ाव मन से नहीं होता, ये आत्मा की पुकार और शब्द की मौन गूंज से होता है। और हाँ, कभी कभी जब तुम सबसे अधिक अकेले महसूस करते हो, तब वो सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब होते हैं। उनकी मौन उपस्थिति ही सबसे ऊंचा उत्तर है। प्रश्न, बाबा जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गिर गया हूं, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, तब क्या सद्गुरु भी हमें छोड़ देते हैं? उत्तर, नहीं बेटा, सद्गुरु उस बाप की तरह है जो अपने गिरे हुए बेटे को देखकर और ज्यादा प्रेम से भर जाता है। गिरना कोई हार नहीं है, गिरकर फिर खड़े होना ही तो रास्ता है। सद्गुरु केवल उन्हीं को थामते हैं जो गिरे हुए हो। अगर तुम कभी गिरो तो घबराना नहीं, उनकी नजर गिरने पर नहीं, उठने के प्रयास पर होती है। गिरना इंसान की कमजोरी है, लेकिन उठना आत्मा की ताकत है, और सद्गुरु उस ताकत को हर रोज जगा रहे हैं। प्रश्न, बाबा जी, जब मन इतना खींचता है, मुंह इतना जकड़ता है, तो नाम का सहारा क्या सच में काम करता है? उत्तर, बिल्कुल करता है बेटे। नाम वो लौ है जो अंधकार में जलती है, भले ही तूफान हो। जब मन खींचता है तभी तो नाम की जरूरत होती है। अगर सब कुछ सरल होता तो फिर नाम लेने की क्या आवश्यकता? जब मुंह जकड़े तो समझो ये तुम्हारे इम्तिहान का समय है। तब तुम्हें अपने भीतर उस एक नाम को पकड़ना है, जैसे डूबता हुआ तिनके को थाम ले। नाम कोई मंत्र नहीं, ये तुम्हारा आत्मा से घर लौटने का रास्ता है। जितनी बार पकड़े रहोगे उतनी ही बार मुक्ति पास आएगी। अगला सवाल एक विदेशी भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, हम जब सेवा करते हैं तो कई बार ईगो आने लगती है, हम कैसे पहचाने कि सेवा में अहंकार आ गया है? हुजूर जी का उत्तर बहुत सटीक और गहराई से भरा था। जब सेवा करके तुम किसी और से ये अपेक्षा करने लगो कि वह तुम्हारी तारीफ करे या तुम्हें खास माने, समझो वहां ईगो घुस गई। सेवा तब सेवा नहीं रहती, सौदा बन जाती है। असली सेवा वो है जिसे करने के बाद तुम खुद को और छोटा समझो और गुरु को और बड़ा। अगर सेवा के बाद तुम्हारा मन शांत हो जाए, तुम्हारी आंखों में विनम्रता आ जाए, समझो सेवा सच्ची है। लेकिन अगर सेवा के बाद तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ किया, तो ये चेतावनी है कि मन फिर से चाल चल रहा है। बस इस पर नजर रखो। सेवा का मर्म है गुमनाम होकर प्रेम से देना बिना अपेक्षा के। अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब घर वाले भजन सिमरन में रुकावट डालते हैं तो क्या ये हमारी पुरानी कर्म की परीक्षा है? बाबा जी ने बहुत कोमलता से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, ये भी एक रूप है कर्मों का। जब तुम किसी अच्छे मार्ग पर चलना शुरू करते हो तो सबसे पहले परीक्षा घर से ही शुरू होती है, क्योंकि घर वही जगह है जहां तुम्हारी सबसे गहरी कड़ियाओं है। माँ बाप, भाई बहन, पतिप। अगर तुम वहां प्रेम के साथ नम्रता से भजन सुमिरन का रास्ता निभा पाओ तो समझो तुम्हारा आत्मिक विकास हो रहा है। रुकावटों से घबराओ मत।
जब तुम्हारा लक्ष्य सच्चा हो तो गुरु खुद रास्ता बना देता है। बस तुम लगे रहो, बिना झगड़े, बिना दिखावे के, बस प्रेम से। अगला सवाल एक बुजुर्ग सज्जन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, आपने कहा कि नामदान एक वादा है, लेकिन हम उसे निभा नहीं पा रहे, तो क्या हम गुरु से झूठ बोल रहे हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, जो सुनकर सबकी आंखें भर आई, नहीं बेटा, तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम बस कमजोर हो। वादा झूठ नहीं होता, भले ही निभाने में समय लगे। गुरु जानता है कि तुम पत्थर नहीं हो, एक इंसान हो जिसकी अपनी कमजोरी है, परिस्थिति है, मन है। गुरु तुम्हें छोड़ता नहीं, वो इंतजार करता है। वो देखता है कि बच्चा गिर रहा है, मगर उसे चलता देखना चाहता है। एक बार जब तुम सच्चे दिल से कह दो कि मुझे माफ कर देना, गुरु उस क्षण तुम्हें फिर से थाम लेता है। बस रोज थोड़ा थोड़ा करके निभाओ। झूठ वो नहीं जो गिर पड़े, झूठ वो है जो फिर उठना ही ना चाहे। अगला सवाल एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर हमें ध्यान में कुछ भी दिखाई नहीं देता, कोई प्रकाश नहीं, कोई शब्द नहीं, तो क्या इसका मतलब है कि हम पीछे जा रहे हैं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम देखने के पीछे भागते हैं, जबकि सच्चा ध्यान है डटे रहना। तुम आंखें बंद करके जितनी देर ध्यान में टिकते हो, उतनी देर तुम आत्मा की सफाई कर रहे हो। प्रकाश और शब्द तभी प्रकट होते हैं जब मन शांत हो जाता है, लेकिन मन इतना शातिर है कि वो कहेगा, देखा, कुछ नहीं, समय बर्बाद मत सुनो उसकी। गुरु का काम है दिखाना, हमारा काम है टिकना। ध्यान में कुछ भी नहीं दिखे तो भी समझो, सबसे बड़ा काम हो रहा है मन की हार और आत्मा की जीत। अगला सवाल एक बच्ची ने हुजूर जी से पूछा, बहुत मासूमियत से, हुजूर जी, क्या आप हमेशा मेरे साथ हैं जब मैं अकेली होती हूं? हुजूर जी ने झुककर उसे देखा और बोले, बिल्कुल बेटा, जब तुम अकेली होती हो तो मैं और ज्यादा पास होता हूं। तुम्हारे हर डर को मैं सुनता हूं, तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं। जब तुम बोलती नहीं तब भी मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुनता हूं। गुरु सिर्फ सत्संग में नहीं होता, वो तुम्हारे साथ खेलने में, सोने में, स्कूल जाने में, हर जगह होता है। और जब भी तुम मेरी याद करोगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। बस एक बार राधा स्वामी कहकर पुकार लेना, तुम्हारी हिम्मत मैं बन जाऊंगा। अगला सवाल एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब कभी सत्संग में जाकर लौटते हैं तो मन बड़ा हल्का होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं मन फिर से भारी क्यों हो जाता है? बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, बेटा, सत्संग आत्मा के लिए वो मीठा पानी है जो तपते रेगिस्तान में ताजगी लाता है। लेकिन जैसे शरीर को बार बार भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी बार बार उस रस की जरूरत होती है। सत्संग में तुम गुरु के वचनों के साथ जुड़ते हो और कुछ देर के लिए मन चुप हो जाता है, लेकिन बाहर आकर जब तुम फिर दुनिया में उलझते हो तो मन वापस हावी होने लगता है। इसका हल यही है कि सत्संग को सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम मत बनाओ, बल्कि उसके भाव को रोज के जीवन में जीने की कोशिश करो। और जब भी मन भारी हो, 2 पल के लिए बैठकर राधा स्वामी कह दो, देखना वो हल्कापन वापस आ जाएगा। अगला प्रश्न, हुजूर जी, अगर मैं गलती करता रहूं और फिर माफी मांगता रहूं तो क्या हर बार माफी मिलती है? उत्तर, बेटा, सद्गुरु की माफी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो। माफी तब तक सुंदर है जब तक उसमें सच्चा पछतावा हो। हर बार गलती के बाद अगर तुम केवल माफी को आदत बना लो तो वो सद्गुरु का प्रेम नहीं, तुम्हारा धोखा कहलाएगा। सद्गुरु प्रेम करते हैं मगर आत्मा को जगाना भी जानते हैं, इसलिए माफी मांगो जरूर, मगर उसके साथ एक परिवर्तन का संकल्प भी लाओ। अगला प्रश्न, बाबा जी, अगर कोई बहुत पीड़ा में है, दुख में है, तो क्या सिमरन उस पीड़ा को हटा सकता है? उत्तर, सिमरन का काम पीड़ा को हटाना नहीं, तुम्हें उस पीड़ा में मजबूत करना है। दुख मिट जाइए जरूरी नहीं, पर दुख के बीच में तुम टूटो नहीं, ये नाम सुनिश्चित करता है। कभी कभी सद्गुरु पीड़ा को नहीं हटाते, बल्कि वो तुम्हें ऐसा बना देते हैं कि पीड़ा तुम्हें छू नहीं पाती। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या सेवा करने से आत्मा शुद्ध होती है? उत्तर, सेवा से केवल शरीर नहीं झुकता, अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है तब आत्मा अपना वास्तविक स्वरूप पहचानती है। सेवा वो आईना है जिसमें तुम्हें तुम्हारा सच्चा चेहरा दिखता है, इसलिए जब भी सेवा मिले उसे अवसर समझो, क्योंकि उस सेवा में सद्गुरु तुम्हें झुका झुका कर ऊंचा बना
रहे हैं। अगला सवाल एक वृद्ध महिला ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, क्या हमारी हर प्रार्थना सुनी जाती है, भले ही हमें उसका जवाब ना मिले? हुजूर जी ने गहरे भाव से कहा, हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर एक फर्क बस इतना है कि जवाब वो मिलता है जो हमारे लिए सही होता है, ना कि वह जो हम मांगते हैं। बच्चे को हर बार चॉकलेट नहीं दी जाती, कभी दूध, कभी दवा भी दी जाती है ताकि वो स्वस्थ रहे। गुरु भी हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के लिए जरूरी है, ना कि मन के लिए। और कई बार वो जवाब चुप होता है, लेकिन वो भी एक जवाब होता है जिससे हमारी श्रद्धा की गहराई नापी जाती है। तो जब कोई जवाब ना मिले तब भी कहना बंद मत करो, वो सुन रहा है, बस उसकी भाषा इंतजार और भरोसा है। अगला सवाल एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब हम सिमरन में बैठते हैं और कोई पुरानी गलती या पाप याद आता है तो क्या वो मन की चाल है या आत्मा का शुद्धिकरण? बाबा जी ने सहजता से जवाब दिया, बेटा, वो आत्मा का जागरण है। जब अंतर की ओर बढ़ते हो तो मन की सारी पुरानी परतें खुलने लगती हैं। वो पाप जो दबे पड़े थे सिमन की अग्नि से ऊपर आने लगते हैं ताकि वो जल सके। ये घबराने की बात नहीं, ये तो संकेत है कि तुम गहराई में जा रहे हो। जैसे नदी में उतरने पर गंदगी ऊपर तैरती है, वैसे ही भजन में उतरने पर आत्मा की सफाई शुरू होती है। तुम बस टिके रहो, डरना नहीं। हर एक गलती के ऊपर गुरु की माफी की चादर है। जब सच्चे दिल से पश्चाताप हो तो वो खुद तुम्हें धोकर फिर से उजला बना देता है। 10वां सवाल एक छोटी लड़की ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, जब मैं रोती हूं तो क्या आप मेरी आंखों से गिरते आंसू भी पकड़ते हो? हुजूर जी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, हां बेटा, मैं हर आंसू पकड़ता हूं और तुम्हारे आंसू मेरी सबसे कीमती दौलत है। जब तुम रोती हो मैं तुम्हारे और पास आ जाता हूं, बिना आवाज, बिना स्पर्श के, लेकिन तुम्हारा हाथ थामे हुए। जब तुम अकेली महसूस करती हो तब भी मैं वहां होता हूं, बिल्कुल पास। तुम कभी भी राधा स्वामी कहकर मुझे पुकारो, मैं दौड़ा आऊंगा, चुपचाप मगर पूरे प्रेम के साथ। 11वां सवाल एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या हर आत्मा को इस जीवन में मुक्ति मिल सकती है? बाबा जी ने गंभीर भाव से कहा, हर आत्मा को मौका मिलता है, लेकिन हर आत्मा उसे पहचान नहीं पाती। मुक्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि समझ, प्रयास और समर्पण का परिणाम है। नामदान मिलना पहला कदम है, उसके बाद सुमिरन, सेवा और श्रद्धा से ही रास्ता आगे बढ़ता है। और जब आत्मा सच्ची तड़प से पुकारती है तब गुरु खुद आगे आकर उसे खींच लेता है। ये जीवन अमूल्य है। अगर अब की बार पहचान लिया तो फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हर पल कीमती है। एक क्षण भी अगर भजन सिमरन में चला गया, वो आत्मा को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। 12वां सवाल एक युवक ने हजूर जी से पूछा, हुजूर जी, अगर हमारा मन बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है तो क्या ये आत्मा को नुकसान करता है? हुजूर जी ने सीधा और गहन उत्तर दिया, हाँ बेटा, नकारात्मक सोच आत्मा पर पर्दा डाल देती है। जैसे धुएं से शीशा धुंधला हो जाता है, वैसे ही नकारात्मकता आत्मा की रोशनी को छिपा देती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा खराब हो जाती है, वो तो पवित्र है। हमें बस उस धुएं को हटाना है और उसका उपाय है सिमरन। जब भी नकारात्मक सोच आए तुरंत राधा स्वामी कहो। ये नाम मन का कीटनाशक है। और हां, संगत का माहौल भी बदलता है। सत्संग सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, सेवा करो, ये सब आत्मा की धूप है। 13वां सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या किसी के दुख को देखकर हमारी आत्मा भी कांपती है? बाबा जी ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, बिल्कुल, आत्मा जुड़ी होती है। हर आत्मा दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकती है। जब तुम किसी की पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाते हो, वो तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं, तुम्हारी आत्मिक पहचान है। गुरु की भक्ति यही सिखाती है, औरों का दर्द अपना समझना। जो दूसरों के दुख से कांपता है वो सच में जीवित है, और जो सिर्फ अपनी चिंता करता है वो आत्मा के सौंदर्य को भूल चुका है। 14वां सवाल एक महिला ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, क्या हम गुरु को धोखा दे सकते हैं अगर हम बाहर भक्ति दिखाएं और अंदर से खोखले हो? हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, गुरु को धोखा देना उतना ही असंभव है जितना सूरज को कह देना कि वो अंधा है। गुरु तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा अंतर देखता है। बाहर भक्ति दिखाने से कुछ नहीं होता। गुरु देखता है कि दिल में क्या चल रहा है, और अगर तुम खोखले हो
तो वह भी जानता है और वही भरता है, बशर्ते तुम सच्चाई से उसके आगे झुको। इसलिए बनावटी भक्ति छोड़ दो, और अगर खोखले भी हो तो कह दो मालिक मुझे भर दो। वही सच्चा रास्ता है। 15वां सवाल एक छोटे से लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप हमें कैसे याद रखते हो? इतने सारे लोग होते हैं। बाबा जी ने उसकी तरफ झुककर मुस्कुराए। बेटा, जैसे एक मां के कितने भी बच्चे हो, वो हर बच्चे को नाम से आंखों से पहचानती है, वैसे ही गुरु हर आत्मा को पहचानता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारा प्रेम सब मुझे मालूम है। और जब तुम राधा स्वामी कहकर मुझे याद करते हो तो तुम्हारा नाम मेरे दिल में चमक उठता है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, बस तुम मुझे भूले मत। 16वां सवाल एक युवा डॉक्टर ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं दिन भर रोगियों से घिरा रहता हूं, कई बार समय नहीं मिल पाता सिमरन का, क्या यह भी सेवा है? बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, अगर तुम निष्काम भाव से किसी की पीड़ा कम कर रहे हो तो वो सेवा है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी का इलाज करते हो, उसकी पीड़ा बांटते हो, तुम उस समय भी गुण सेवा ही कर रहे होते हो। पर याद रखना, आत्मा को भी दवा चाहिए। जैसे तुम मरीज को रोज दवा देते हो, वैसे ही आत्मा को सिमरन दो। थोड़ा थोड़ा समय रोज निकालो, चाहे 5 मिनट हो, लेकिन पूरे प्रेम से। ये संतुलन ही सच्चा धर्म है। 17वां सवाल एक व्यवसायी ने हजूर जी से पूछा, हुजूर जी मैं दिन भर व्यापार की चिंता में रहता हूं, कभी कभी लगता है ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, क्या मैं गलत हूं? हुजूर जी ने बहुत सादगी से उत्तर दिया, गलत तुम नहीं, भ्रम में हो। सत्संग का मार्ग किसी खास जीवन शैली वालों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है जो प्रेम से जुड़ना चाहता है। व्यवसाय भी करो, पर उसकी डोर मोह से नहीं, विवेक से पकड़े रहो। सच्चा व्यापारी वही है जो धंधे में कमाए और आत्मा में ना डूबे। और जब तुम सच्चे मन से नाम से जुड़ोगे, वही व्यापार तुम्हारे लिए भजन बन जाएगा। 18वां सवाल एक महिला ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम दूसरों की मदद करते हैं पर बदले में हमें ठेस मिलती है तो बहुत दुख होता है, क्या फिर भी मदद करते रहना चाहिए? बाबा जी ने बड़ी आत्मीयता से जवाब दिया, बिल्कुल बेटा, तुम मदद इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, ना कि इसलिए कि लोग उसकी कद्र करेंगे। सूरज सबको रोशनी देता है, चाहे कोई उसका धन्यवाद करे या उसे पत्थर मारे। जब तुम किसी की भलाई करते हो, तुम अपने कर्म साफ कर रहे हो, और अगर कोई उसका जवाब बुराई से दे तो समझो कि उसने अपना कर्म बनाया, तुमने अपना सुधार लिया। मदद करके आगे बढ़ो, बदले की उम्मीद नहीं, बस मालिक की खुशी की चाह रखो। 19वां सवाल एक युवा बहन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी अगर कभी हम अपने जीवन से निराश हो जाएं, तो उस समय आप हमें कैसे संभालते हैं? हुजूर जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, उस समय मैं तुम्हारे बिल्कुल पास होता हूं, इतना पास कि तुम्हारा हर धड़कता पल मेरी हथेली पर होता है। जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं बचा, वही समय होता है जब तुम मुझे सबसे अधिक महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे आंसू नहीं पूछता, मैं तुम्हारे आंसुओं में उतर आता हूं। बस एक बार अंतर से पुकारो। राधा जीवन के अंतिम चरण में सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? बाबा जी ने गहरी दृष्टि से उत्तर दिया, इस जीवन का अंतिम सौंदर्य यही है कि जैसे जैसे देह बूढ़ी हो, आत्मा जवान होती जाए। सबसे बड़ा परमार्थ है अपने भीतर लौटना, खुद को गुरु के हवाले कर देना। सेवा हो या सुमिरन, अगर मन में समर्पण नहीं तो सब अधूरा है। अंतिम समय में मालिक को याद करना, यही सबसे पवित्र परमार्थ है। जब तुम कह सको जो तू चाहता है वही हो, तो समझो जीवन सफल है। 21वां सवाल एक महिला ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी क्या हम पुराने कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? हुजूर जी ने स्पष्टता से कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए भीतर की आग जरूरी है, वो आग जो सच्ची तड़प से आती है। जैसे आग में लकड़ी जलती है, वैसे ही गुरु के नाम में पुराने पाप जलते हैं, लेकिन सिर्फ नाम लेने से नहीं, उसमें डूबने से। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तड़प, तुम्हारा समर्पण, यही तुम्हारे कर्मों को खत्म करते हैं। और जब गुरु देखता है कि बच्चा अब रो रहा है, थक गया है, तब वो खुद उठाकर मुक्त कर देता है। 22वां सवाल एक छात्र ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम युवा हैं, रास्ता बहुत फैला हुआ लगता है, कैसे जाने कि हम सही चल रहे हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा,
अगर रास्ते में मन उलझ रहा है लेकिन आत्मा शांत है, समझो तुम सही जा रहे हो। ये रास्ता आसान नहीं लेकिन साफ है। और जब तुम सेवा, सुमिरन और संयम तीनों के साथ चल रहे हो तो गलत दिशा में नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारा विवेक बोले ये सही है और मन कहे ये मुश्किल है, तब सही वही होता है जो कठिन लगे। मुश्किल रास्ता मन का वध करता है और वही असली जीत है। 23वां सवाल एक युवक ने हजूर जी से पूछा, हुजूर जी अगर कभी गुरु से नाराजगी हो जाए तो क्या ये भी मन की चाल है? हुजूर जी ने बड़ी नम्रता से कहा, हा बेटा, नाराजगी प्रेम की ऊपरी परत है। अंदर बस तड़प और उम्मीद होती है। मन चाहता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता हम कहने लगते हैं गुरु ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन गुरु वो पिता है जो तुम्हारे लिए सही वक्त पर सही काम करता है, भले ही तुम्हें अभी वो समझ ना आए। नाराज हो जाओ, गुस्सा भी कर लो, लेकिन गुरु को छोड़ो मत, क्योंकि जब तुम चुप होकर रोते हो तो वह भी भीतर ही भीतर रोता है। 24वां सवाल एक महिला ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी क्या केवल सुमिरन से ही हम प्रकाश तक पहुंच सकते हैं? बाबा जी ने गहराई से कहा, सुमिरन वो चाबी है जो आत्मा के दरवाजे खोलती है, लेकिन सिर्फ शब्द दोहराना सुमिरन नहीं है। सच्चा सुमिरन वो है जिसमें तुम खुद को खो दो। जब शब्द शरीर से नहीं आत्मा से निकलते हैं तब प्रकाश प्रकट होता है। इसलिए धैर्य रखो, भाव रखो, निरंतरता रखो और देखो कैसे अंधेरे में उजास उतरता है। 25वां सवाल एक युवा लड़की ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी अगर हम गिर जाए और हमें लगे कि अब हम लायक नहीं तो क्या गुरु फिर से अपनाता है? हुजूर जी ने भावुक होकर कहा, गिरना तुम्हारा काम है, उठाना मेरा। तुम जितनी बार गिरोगे मैं उतनी बार तुम्हें उठाऊंगा, बशर्ते तुम पुकारो। गुरु प्रेम शर्तों पर नहीं चलता। ये वो संबंध है जो टूटता नहीं, थमता नहीं, बस निभता है। और जब तुम सबसे कमजोर होते हो, मैं सबसे ज्यादा मजबूत होकर तुम्हारे पास होता हूं। अगला सवाल एक युवती ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी क्या कोई अपनी गलती से इतना दूर जा सकता है कि सद्गुरु भी उसे माफ ना करे? हुजूर जी बहुत शांत स्वर में बोले, बेटा, अगर इंसान की गलती की कोई सीमा होती है तो सद्गुरु की माफी की कोई हद नहीं होती। तुम खुद सोचो, जब एक मां अपने बच्चे की हर शरारत पर भी उसे गले लगाती है तो वो जो हमें जन्मों जन्मों से जानते हैं, क्या वो नहीं अपनाएंगे? मगर हाँ, माफी वहीं तक पहुंचती है जहां सच्चा पछतावा हो। अगर दिल से कह दो, मालिक मुझे फिर से उठा ले, मैं थक गया हूं, तो वो तुरंत थाम लेते हैं। सद्गुरु दंड नहीं देते, वे तो संभालते हैं। अगला सवाल एक सज्जन ने बाबा जी से नम्रता से पूछा, बाबा जी क्या संत भी कभी रोते हैं? अगर उन्हें रब मिला है तो दुख कैसा? बाबा जी कुछ पल मौन रहे, फिर बहुत भावुक स्वर में बोले, हाँ बेटा, संत भी रोते हैं, पर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। वे इस संसार को देखकर रोते हैं जहां लोग प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं, जबकि प्रेम तो उनके अंदर ही है। जब कोई आत्मा भटकती है तो सद्गुरु का हृदय कांप जाता है। काश वो एक बार पलट कर देखे, मैं यही हूं। उनके आंसू किसी दुख से नहीं, करुणा से निकलते हैं। जब कोई भजन सुमिरन में रमता है तो वो आंसू भी बहाते हैं, पर तब वो आंसू प्रेम के होते हैं, मिलन के होते हैं। अगला सवाल एक बच्चा बोला, बाबा जी जब मैं आपको देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं, ये आंसू क्यों आते हैं? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा ये आंसू मन के नहीं, आत्मा के होते हैं। आत्मा जब अपने घर की खुशबू को पहचानती है, अपने मालिक को सामने देखती है, तब उसका हाल शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो बस बह जाती है। जैसे गर्मी में ठंडी हवा आए तो आंखें अपने आप भीग जाती है। ये तुम्हारी रूह का मालिक से मिलने का संकेत है, इसे रोकना मत, ये तुम्हारी भीतरी सफाई कर रहे हैं। अगला सवाल एक डॉक्टर बहन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी जब हम आईसीयू में मरीजों को जाते हुए देखते हैं तो मन बहुत विचलित होता है, हमें कैसे संतुलन में रहना चाहिए? हुजूर जी बोले, बेटा डॉक्टर बनना सेवा है। जब तुम किसी को जाते हुए देखती हो तो समझो कि उसका शरीर यहां था, आत्मा का सफर अब जारी है, जो आया है वह जाएगा। ये कुदरत का नियम है, लेकिन तुम्हारा काम है सेवा करना, प्रार्थना करना और सच्ची करुणा से पेश आना। खुद को संतुलन में लाने का सबसे सरल तरीका है सुबह शाम कुछ समय सुमिरन में लगाओ, ताकि जब बाहर की दुनिया विचलित करे, अंदर से तुम शांत रहो। अगला सवाल एक नौजवान ने पूछा, बाबा जी जब लोग हमें नीचा दिखाते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं
क्योंकि हम भजन सुमिरन करते हैं तो बहुत दुख होता है। हम कैसे जवाब दें? बाबा जी बोले, बिल्कुल भी जवाब मत दो। सच्चा जवाब तब होता है जब तुम्हारा जीवन खुद मिसाल बन जाए। कोई तुम्हें कुछ कहे तो मुस्कुराओ और कहो आपकी दुआ चाहिए। जो सच्चे भजन सुमिरन वाला होता है वो कभी किसी से लड़ता नहीं। जैसे चंदन को सांप लिपटता है, फिर भी चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। तुम भी अपनी खुशबू मत छोड़ो बेटा। अगला सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी अगर हम नाम दान लेने के बाद भी गलतियां करते रहते हैं तो क्या इसका मतलब है कि हम नाम के योग्य नहीं थे? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र अगर गलती करने से इंसान अयोग्य हो जाता तो धरती पर कोई भी नाम के योग्य ना रहता। नामदान कोई इनाम नहीं है कि तुम योग्य हो इसलिए मिला। ये तो रहमत है, गुरु की मेहर। ये सच है कि नाम लेने के बाद हमें अपनी जिंदगी को सुधरते जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम एक बार फिसले तो सब खत्म हो गया। गुरु जानते हैं कि हम अभी बच्चे हैं और बच्चे चलते चलते गिरते हैं, लेकिन अगर बच्चा गिरकर उठे और फिर चलना शुरू करे, बस वही भावना चाहिए। जो गिरने के बाद फिर उठते हैं वही असली भक्त कहलाते हैं। अगला सवाल एक छोटी बच्ची ने हाथ उठाकर पूछा, हुजूर जी क्या भगवान जी को गुड़िया पसंद आती है? हुजूर जी थोड़ी देर बच्ची को देखते रहे और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान को वही सबसे ज्यादा पसंद है जो मासूम हो, सच्चा हो और दिल से दिया जाए। अगर तुम अपनी गुड़िया भी उसे इस भावना से दो कि भगवान ये मेरी सबसे प्यारी चीज है और मैं इसे आपको देना चाहती हूं, तो वो उसे सबसे ज्यादा प्यार से स्वीकार करेगा। बात गुड़िया की नहीं, उस प्यार और भावना की होती है जिससे तुम उसे देती हो। भगवान दिल देखते हैं, खिलौने नहीं। अगला सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी जब हम मन से लड़ते लड़ते थक जाते हैं तब क्या करें? बाबा जी का उत्तर था, तुम थकते हो क्योंकि मन से अकेले लड़ने निकल पड़े हो। तुमने शायद गुरु को साथ नहीं छोड़ा। सुमिरन मन को हारने की ताकत देता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो सच्चे दिल से किया जाए, एक पुकार के रूप में। जब भी लगे कि अब और नहीं होगा, उसी समय सुमिरन को इतनी शिद्दत से करो कि जैसे डूबता आदमी सांस के लिए हाथ पैर मारता है। तुम्हारी पुकार, तुम्हारा सुमिरन अगर सच्चा होगा तो गुरु खुद मन से लड़ने तुम्हारे अंदर उतर आएंगे। इसी के साथ संगत जी हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। संगत जी आप जी से हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।